हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत। ओके, चलिए। तो चैप्टर में अभी तक हमने पिछले सेशंस में करंट के बारे में जाना। ठीक है, करंट क्या होता है, ठीक है, चार्ज क्या होता है, आवेश के बारे में जाना, दो प्रकार के आवेश के बारे में जाना, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, आवेश का ऐसे ही मात्रक जाना हमने, कूलाम होता है। आवेश की परिभाषा जानी, किसी भी वस्तु का वह गुण, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स another charged body when brought near to it। मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण दूसरी आवेशित वस्तु को निकट लाने पर वह वस्तु उस वस्तु की ओर, मतलब उस दूसरे आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, जिस गुण के कारण उस गुण को क्या कहते हैं हम, आवेश कहते हैं या चार्ज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने करंट के बारे में जाना, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। फिर हमने जाना आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। यहाँ पर क्यू क्या है आपका, चार्ज या आवेश। ठीक है, और टी क्या है, समय, जितने समय के लिए आवेश प्रवाहित किया गया है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक की बात करें तो आप करंट का ऐसा ही मात्रक था हमारा एम्पियर, डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात किए फिर पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, सो द वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, the work done in moving a unit positive charge from infinity from infinity to a point in the electric field, ठीक है, is known as electric potential of that point। ठीक है, तो किसी की भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है, ठीक है, तो उस बिंदु के वैद्युत विभव की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो वह पॉइंट मतलब कि उस पॉइंट तक वैद्युत क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉइंट जहां तक किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक अनंत से, ठीक है, लाने में किया गया कार्य, किसको लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा उस बिंदु का। ओके, ऐसा ही मात्रक इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। तो कैपिटल वी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू, जहां पर डब्ल्यू क्या है, वर्क डन या कार्य, और क्यू क्या है, आवेश का मान, जिसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाया गया है। ठीक है, ऐसा ही यूनिट की बात करें अगर, वैद्युत विभव की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। ठीक है, या फिर इसकी दूसरी यूनिट क्या है, जूल प्रति कूलम। ठीक है, जूल प्रति कूलम, तो दो यूनिट होती है इसकी। ऐसा यूनिट वोल्ट भी कह सकते हैं या फिर जूल प्रति कूलम। जूल मतलब कार्य की और बटे में कूलम। ओके, उसके बाद हमने बात की पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर के बारे में। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बिंदु बी तक, ठीक है, एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच का। ठीक है, तो डेल्टा वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए से बी तक और बटे क्यू, कितना आवेश ले जाया गया, ठीक है, बटे में प्लस क्यू। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है आपका, वोल्ट ही होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की एक और परिभाषा होती है कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल the difference the difference of potentials
of between 2 points, the difference of potentials between 2 points is known as potential difference of those 2 points। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव का अंतर क्या कहलाता है आपका? उन दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात होगी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट आपका शुरू करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम का नियम, जिसे हम ओम्स लॉ भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ, या फिर इसको हम बोले ओम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ या ओम का नियम। ठीक है, क्या कहता है कि एक ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम इस नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब कि एक संबंध स्थापित किया, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया, काहे के एक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस सर्किट के एंड्स के बीच में, उन दोनों में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया। ठीक है, और रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, सो अ जर्मन साइंटिस्ट, अ जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, या फिजिसिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, और जर्मन साइंटिस्ट नहीं, फिजिसिस्ट। ठीक है, एक फिजिक्स के ज्ञाता थे। ठीक है, और जर्मन फिजिसिस्ट, नाम था उनका जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, स्थापित किया, एस्टेब्लिश्ड a relation between the current flowing I in the conductor in the conductor and the potential difference and the potential difference between the ends of the conductor, between the ends of the conductor। ठीक है, तो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, फिजिक्स के ज्ञाता थे। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने संबंध स्थापित किया जो चालक में, ठीक है, कंडक्टर मतलब चालक, काय में संबंध स्थापित किया, चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही थी आई, और जो चालक के सिरों का जो विभवांतर था, ठीक है, वी, उन दोनों में उन्होंने क्या किया, उन दोनों भौतिक राशियों में जो वैज्ञानिक थे उनने एक संबंध स्थापित किया, और उसी संबंध को क्या कहते हैं हम? ओम्स लॉ। ठीक है, दिस रिलेशनशिप दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ओम्स लॉ। ठीक है, तो इस संबंध को जो वी और आई और वी करंट धारा, विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के मध्य जो संबंध स्थापित किया गया, उसे क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, तो हिंदी में यदि लिखें कि किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा आई तथा विभवांतर तथा उसके सिरों की, तथा उसके सिरों
के विभवांतर के मध्य का संबंध क्या कहलाता के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी चालक में, किसी कंडक्टर में, ठीक है, किसी चालक में धारा प्रवाहित कराएगी और उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके चालक के सिरों के विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया, मतलब रीडिंग ली गई आई और वी की, फिर एक संबंध स्थापित किया गया। उस संबंध को क्या कहते हैं? ओम का नियम या ओम्स लॉ। ठीक है, तो वी और आई के बीच में जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ को देखिए, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, द इलेक्ट्रिक करंट I flowing through a conductor, the electric current I flowing through a conductor is is directly proportional to the potential difference is directly proportional to the potential difference applied across its ends। ठीक है, provided the physical conditions of the conductor remain unchanged। ठीक है, तो द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन अनचेंज। ठीक है, ऑफ द कंडक्टर या नियर द कंडक्टर, फिजिकल कंडीशंस में हमारे आती है टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो क्या कहा गया ओम के नियम के द्वारा कि इस नियम के अनुसार किसी भी चालक में, ठीक है, किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वो चालक में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है किसी चालक में, वो चालक में प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि समानुपाती होगा उस चालक के सिरों के विभवांतर के बराबर। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है एक राशि अगर बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आई हमारा बढ़ेगा तो इसका वी अगर हमारा बढ़ेगा, मतलब जो सिरों का विभवांतर है वो अगर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ओम के नियम में कहा गया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं हम वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यहाँ पर वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और आई क्या है? करंट। ठीक है, तो द इफ वी if V is the potential difference, if V is the potential difference applied across the ends of a conductor, applied across the ends of a conductor through which
current capital I flows, then according to ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या कहा गया ओम्स लॉ में कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब यहाँ पे ये कब है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मतलब नियत तापमान तथा दाब पर। ठीक है, अब ये क्यों नियत तापमान तथा दाब पर, ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखना है कि हमारी फिजिकल कंडीशन मतलब ताप और दाब, ठीक है, वो क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। जो हमारा आसपास का वातावरण है, जहाँ पर कंडक्ट ये एक्सपेरिमेंट या कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर आपका ताप और दाब नहीं बदलना चाहिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, जहां पर R क्या होता है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक नियतांक होता है जिसको आपको ये चिन्ह हटाने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है, जहां वेयर R is the proportionality constant, R is the proportionality constant and is known as and is known as the resistance and is known as the resistance of the कंडक्टर। ठीक है, तो हमारा कंडक्टर या चालक जो है, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित की जा रही है, उसका ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर। ओके, अब हमारा हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में लिख लेते हैं कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी वैद्युत चालक में, किसी चालक में बहने वाली, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के विभवांतर, उस चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, जबकि जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं, जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं कैसी रहे, अपरिवर्तित, जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं कैसी रहे, अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो हिंदी में भी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, क्या रहना चाहिए आपका नियतांक, आपकी ताप तथा दाब, ताप तथा दाब नियत रहे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ताप तथा दाब हमारी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो हमारी नियत रहनी चाहिए, मतलब कि चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए, वो आगे डिटेल में हम समझाएंगे, बात करेंगे, चैप्टर में आगे आएगा। तो अभी के लिए ये जान लेना है कि ताप और दाब हमारी नियत रहनी चाहिए, बदलने नहीं चाहिए। तो V हमारा जो विभवांतर है सिरों का, चालक के सिरे का जो विभवांतर है वो समानुपाती होगा I के। ठीक है, समानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि बढ़ेगी। ठीक है, मतलब अगर विभवांतर बढ़ेगा, चालक के सिरों के बीच, सिरों का विभवांतर बढ़ेगा, तो विद्युत धारा भी, उसमें जो प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा वो भी
बढ़ेगी। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है इसको एक हल्का सा समझते हैं। ठीक है, विभवांतर मतलब होता है विभव का अंतर। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हमारा अ, एक बैटरी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बैटरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सर्किट से बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, ये आपका एक बैटरी है। ठीक है, जिसका ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला। ठीक है, और छोटा वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारा सर्किट है जिसमें आपका करंट फ्लो होगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव क्यों डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चार्ज या धनावेश क्यों आया है, धनावेश टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोनों की तुलना ज्यादा है। मतलब धनावेश यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, और नेगेटिव पर आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो जब इनको कनेक्ट किया गया तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो होने लगेगा वहां पे। नेगेटिव चार्ज की मतलब पॉजिटिव फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स आपके सारे क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर फ्लो होने लगेंगे। ठीक है, जब इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर इनके बीच का अंतर मान लेते हैं 10 वोल्ट है, मतलब विभव का अंतर कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की रेट होगी वो हमारी तुलना में, अगर हम यहाँ पे अंतर हो जाए 100 वोल्ट का। ठीक है, विभव का अंतर कितना हो जाए, 100 वोल्ट का। तो अब हमारा जो जिस रेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, मतलब प्रवाहित होंगे सर्किट में, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ही विभवांतर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि अंतर बढ़ गया। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि आपका एक कंटेनर है। ठीक है, इस प्रकार से हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं ये आपका कंटेनर है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या है, एक ओपनिंग है कंटेनर में। ठीक है, तो यहाँ पर जब मान लेते हैं इस लेवल तक वाटर है, पानी है। ठीक है, आधा भरा हुआ है, मतलब बहुत कम भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो पानी निकल रहा है उसका रेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और मतलब कि रेट ऑफ वाटर जो बाहर निकल रहा है वो कम होगा। अब अगर सपोज इसमें वाटर लेवल बढ़ा दी जाए। ठीक है, वाटर लेवल क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए ऊपर तक, तो अब जो पानी का फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको समझने के लिए कुछ इस प्रकार समझे करंट को भी। ठीक है, कि अगर बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। ठीक है, सिरों का, जो चालक के सिरे हैं उनका विभवांतर क्या हो गया, बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। तो इसका मतलब अब क्या होगा, जो करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की रेट थी वो भी बढ़ जाएगी। अब ज्यादा रेट से फ्लो करेंगे, ज्यादा तीव्रता से, जिसके कारण क्या होगा, आई का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका जो फिजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेशर, वो क्या होनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज आती है निकल के, तो V बराबर आई आर हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से एक और चीज निकल के आती है क्या, कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है, I इक्वल टू V अपॉन आर। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखें। ठीक है, सो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, if the potential difference remains constant, remains constant, then current is inversely proportional, then the current is inversely proportional to resistance। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी हम बात करेंगे क्या होता है, तो अभी के लिए जानना है। तो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, बदले ना, तो करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, मतलब अगर करंट बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब होगा ये, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। ठीक है, ओके, पहले कुछ पॉइंट्स ये आपके हिंदी में याद रखें। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, करंट को तो आपको पता ही होगा, विद्युत धारा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को विद्युत विभवांतर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक नया वर्ड है जिसे बोलेंगे प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है,
मतलब कि जो करंट की किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस करंट को फ्लो होने से रोका जा रहा है, मतलब कि जो रेजिस्टेंस, मतलब कि जो अपोजिशन ऑफर हो रही है, ठीक है, ब्लॉक कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है करंट को बहने से, फ्लो होने से, उसी को क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, कंडक्टर की प्रॉपर्टी को बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ कंडक्टर, property of a conductor due to which due to which it opposes the flow of current in the conductor in the conductor is known as is known as resistance, ठीक है, इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण जिसके कारण वह चालक में चालक में विद्युत धारा चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है आपका, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो ये चालक का गुण है, ठीक है, चालक की प्रॉपर्टी है, मतलब कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि क्या होता है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब कि करंट को फ्लो होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। तो जिस गुण की वजह से ऐसा होता है उसे क्या कहते हैं, हम करंट कहते हैं, ठीक है। सो हिंदी में यदि हम लिखें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस, या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोध, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बराबर होता है आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, जहां पर वी क्या है आपका, विद्युत विभवांतर, या बोलते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चालक के सिरों का विद्युत विभवांतर जिसके प्रतिरोध की बात हो रही है, और आई है हमारी विद्युत धारा, मतलब करंट, ठीक है। सो आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। इसके एसआई मात्रक की बात करें, सो द एसआई यूनिट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। तो प्रतिरोध का प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओम को, ओम बराबर इस प्रकार से एक लेटर होता है, ग्रीक लेटर, जिससे हम प्रदर्शित करते हैं ओम को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ओम की परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वन ओम, ठीक है। सो इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस if a potential difference of 1 volt if a potential difference of 1 volt across if a potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor and the current flowing and the current flowing
in the conductor and the current flowing in the conductor is 1 ampere and the current flowing in the conductor is 1 ampere, then the value of resistance and the value of resistance of such conductor is 1 ओम। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये हिंदी में कि यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तब उस चालक के सिरों का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, तो 1 ओम की परिभाषा यदि हम लिखें तो किसी चालक यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उस चालक में से कैपिटल आई धारा सॉरी उस चालक में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है 1 ओम का प्रतिरोध कि यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो और उस चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो, तब उस चालक का प्रतिरोध कितना कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। ठीक है, तो ये 1 ओम की परिभाषा होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ग्राफ के बारे में जिसे कहते हैं हम VI ग्राफ। ठीक है, VI मतलब कि विभवांतर और विद्युत धारा का ग्राफ, जिसे हम VI ग्राफ के नाम से जानते हैं। VI ग्राफ ओम के नियम के अनुसार ड्रॉ किया गया था। ठीक है, तो जब भी हम V और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक हमें स्ट्रेट लाइन या सीधे मतलब कि प्राप्त होती है। ठीक है, कौन से किन के लिए, ओमिक कंडक्टर्स के लिए। आपके जो चालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, सो whenever a graph is plotted between the potential difference whenever a graph is plotted between the potential difference and the current potential difference V and the current I, we get for ohmic conductors. Whenever a graph is plotted between the potential difference and the current for ohmic conductors, we get a straight line। ठीक है, तो जब भी हम ओमिक कंडक्टर्स या ओमीय चालक जो होते हैं उनके लिए एक ग्राफ बनाएंगे V और I ग्राफ, तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा एक्स एक्सिस पर हम कंसीडर करेंगे I करंट और
वाई एक्सिस पर करंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। यहाँ पर हो गया ओरिजिन, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि विद्युत विभवांतर, ठीक है, विभवांतर डेल्टा वी। और यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं करंट सी यू आर आर ई एन टी, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया करंट, ठीक है। तो करंट सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कंसिडर करेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा आपका करंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका हमारा कंसिडर कर रहे हैं हम एक्स एक्सिस पर, वो वाई एक्सिस पर, और करंट आपका हमारा आ जाएगा कौन सी एक्सिस पर, आपकी वाई एक्सिस पर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ओके। एंड ये आपका हो गया नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये आपका हो गया करंट, ठीक है। ये आपका हो गया करंट, यहाँ से ये डेल्टा वी आपका इधर ले जाते हैं, ठीक है। ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक्स एक्सिस पर करंट ले रहे हैं हम, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, तो ग्राफ हमेशा क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि थीटा एंगल पर झुकी होगी आपकी एक्स एक्सिस का करंट एक्सिस के साथ, ठीक है। और हमारे को जो ग्राफ का स्लोप होगा, ठीक है, तो वो हमें क्या बताएगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ tells us the resistance, tells us the resistance of the conductor, ठीक है। तो मतलब वी आई ग्राफ का जो प्रवणता होगी, ठीक है, स्लोप को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो वी आई ग्राफ की, वी आई वक्र की, ग्राफ को वक्र कहते हैं, ठीक है। वी आई वक्र की प्रवणता, प्रवणता को बड़ा, ये वाला नहीं, प्रवणता, ठीक है। वी आई ग्राफ की प्रवणता हमें चालक का, चालक का प्रतिरोध बतलाती है, चालक का क्या बतलाती है, प्रतिरोध बतलाती है, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक में विद्युत धारा को बहने से रोकता है जो गुण किसी चालक का, वह आपका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा वी आई ग्राफ हो गया। वी आई ग्राफ जब भी प्लॉट करेंगे हम ओमिक कंडक्टर्स के लिए, ओमी प्रतिरोध के लिए, तो हमारा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं, बाकी हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे चैप्टर को आगे। थैंक यू।